रख लूं छुपा के मुझे, तू ही तो बिगाड़े मेरी आंखों में सजाए तू ही तो। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। यह है मिस नायरा और निकिता की लव स्टोरी, जिन्होंने इश्क। आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट देख ही लिया होगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्टोरी। हम देखते हैं इन तीनों को एक साथ रहते हुए एक हफ्ता बीत जाता है। मिस नायरा और निकिता, अक्कू, ये तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह आराम से रह रहे थे। लेकिन खुशी कब तक ही रहती है, कभी ना कभी तो मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। तो बस नायरा के फोन पे कॉल आता है। नायरा तो पहले कॉल इग्नोर कर देती है, लेकिन निकिता कहती है कॉल अटेंड कर लो, इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो नायरा कॉल अटेंड करती है और ये कॉल और किसी का नहीं, उसकी मम्मा का था। नायरा को पता है कि उसकी मम्मा इस टाइम पर उसको क्यों कॉल कर रही है। नायरा कॉल अटेंड करती है। नायरा कुछ बोले उससे पहले ही उसकी मम्मा बहुत ज्यादा ही गुस्से में चिल्लाने लग जाती है। कहती है नायरा, तुम पिछले 3 हफ्तों से कहाँ गायब हो। मुझे लगा कि तुम किसी बिजनेस मीटिंग में गई हो, लेकिन जब मैं कंपनी जाकर पता लगाया तो तब मुझे पता चलता है कि तुम तो अपने किसी पर्सनल काम के लिए बाहर गई हो। और तुम हो कहाँ पर, और कंपनी कौन हैंडल कर रहा है। नायरा बहुत आराम से कहती है आप टेंशन ना लें। मैं मुझे पता है कि मैं कंपनी में नहीं हूँ इस वक्त, लेकिन मैं जहाँ पर भी हूँ उधर से ही कंपनी को हैंडल कर रही हूँ और अभी तक सब सही चल रहा है। लेकिन उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है चुपचाप घर वापस आओ। तुम्हारे नए नए ड्रामा शुरू हो जाते हैं, पहले वो लड़की फिर ये। तुम करना क्या चाहती हो। मैंने कहा अभी के अभी घर वापस आओ और कंपनी ढंग से संभालो। और नायरा कुछ बोलती है, बहुत गुस्से में कहती है वो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपने मुझे बताया नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे नहीं पता था कि आपने आपकी वजह से निकिता मुझसे दूर गई है। और इतने सालों के बाद मैं उससे मिल रही हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने कभी भी इस कंपनी को मांगा ही नहीं था। आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे कंपनी पकड़ा दिया है और आप लोग कह रहे हो कि इस कंपनी को चलाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अपनी लाइफ खुलकर जीनी है। तभी उसकी मम्मा बहुत गुस्से में कहते हैं ये बच्चों वाली बातें मत करो नायरा, तुम समझदार हो, समझदारी से काम लो। उस लड़की के पीछे अपना इतना अच्छा करियर मत बर्बाद करो। और रही बात कंपनी की, तुम ही हो हमारी लौती वारिस, तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। लेकिन नायरा बहुत गुस्से में कहते हैं मुझे नहीं संभालना है। मैं इतने सालों से संभालते आ रही हूँ ना। तो अब तो डैड ठीक हो चुके हैं, वो एकदम फिट है और फाइन है, तो उन्हें बोलो, वो कर लेंगे। आई नो। नहीं, उसकी मम्मा बहुत गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी। उसकी मॉम कहते हैं नायरा, बहुत हो गई बचकानी बातें, चुपचाप घर वापस आओ और कंपनी को ढंग से हैंडल करो। एंड आई डोंट नो, तुम्हारा कोई भी ओपिनियन इधर मैटर नहीं करता है, मेरे लिए तो खासकर। यहाँ पर आओ। मुझे नहीं पता तुम इस कंपनी को कैसे हैंडल करने वाली हो, क्या करने वाली हो, लेकिन तुम्हें कंपनी हैंडल करनी पड़ेगी। लेकिन नायरा बहुत गुस्से में कहती है मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगी, मुझसे नहीं हो रहा। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है। मुझे वो कंपनी नहीं चाहिए। और रही बात पैसों की, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं इतनी एजुकेटेड हूँ कि मैं खुद के लिए 4 पैसे कमा सकती हूँ। और आज के बाद मुझे कॉल मत कर देना। वो कॉल कट कर देती है। उसकी मम्मा बहुत गुस्से में थी, वो बार बार नायरा को कॉल करती है, लेकिन नायरा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी मम्मा बहुत ज्यादा ही गुस्से में कहती है मैं भी देखती हूँ
कैसे रखोगे खुद का ख्याल? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना, तो तुम खुद ही लौट कर आओगी इधर। निकिता नायरा के शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? एंड नायरा कहती है, सब ठीक है। वो मैं कह रही थी कि हम लोग कहीं और जा सकते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। निकिता कहती है, हाँ जा तो सकते हैं, लेकिन मेरी क्लासेस हैं और अक्कू को भी क्लासेस अटेंड करनी है। तो नायरा कहती है, मुझे इस जगह में नहीं रहना है, हम लोग कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। निकिता कुछ देर सोचने के बाद कहती है, हम जा तो सकते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? तुम्हें सच में शिफ्ट होना है यहाँ से? तो नायरा कहती है, हाँ मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग कोई और जगह में शिफ्ट होंगे। अभी तो हमें जगह रिवील नहीं होती है, लेकिन हाँ सारे सामान और जितने भी थिंग्स थे वो पैक हो रहे थे और उन्हें लोड किया जा रहा था। अक्कू जो बहुत परेशान हो रही थी इन सारे आवाज़ों की वजह से, वो एक्साइटेड भी थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि वहाँ उसके फ्रेंड्स बनेंगे भी या नहीं, या फिर वहाँ का माहौल कैसा होगा। हाँ अक्कू निकिता के पास जाती है, लेकिन निकिता सामान पैक करवाने में हेल्प करा रही थी। निकिता कहती है, अक्कू बेबी देखो, यहाँ घूमना बहुत डेंजरस है, यहाँ हम सामान पैक कर रहे हैं ना, तुम बाहर जाओ नायरा मम्मा के पास, ओके, उन्हीं के साथ रहना। अब अक्कू कहती है, ओके मम्मा। एंड वो नायरा के पास आ जाती है। नायरा कुछ काम कर रही थी बाहर गार्डन में, तभी वो दिखती है कि अक्कू उसके पास आ रही है। अक्कू साइड वाले टेबल पर बैठ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही ड्रामा करते हुए कहती है, हाँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताओ मम्मा, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ और और मैं इन सारी आवाज़ों से बहुत परेशान हो रही हूँ। तो नायरा कहती है, ओह बेबी इधर आओ। एंड वो उसे उठाती है और अपने पास बिठा लेती है एंड कहती है, इधर देखो, देखो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तुम इधर बैठ जाओ, ओके, और ये लो फोन, तुम बोर नहीं होगी। और हाँ यहाँ से कहीं नहीं जाना, ओके, मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ तुमसे, ओके। एंड इतना कह के वो उसकी फोrehead पे किस करती है और दोनों के दोनों ही बिजी हो जाते हैं काम करने में। और जो अक्कू थी वो तो फ़ोन यूज़ कर रही थी। कुछ देर के बाद सारा का सारा सामान पैक हो जाता है और वो लोड होकर उनकी डेस्टिनेशन पर निकल जाता है जहाँ इन्हें शिफ्ट करना था। अब ये तीनों घर के बाहर खड़े हुए थे। अक्कू इन दोनों के बीचों बीच खड़ी हुई थी। अक्कू कहती है, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? तो नायरा कहती है, हाँ वो तो एक सरप्राइज है, तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगी इधर, ओके, और तुम्हारे चाचू से भी मिलोगी, हाँ तुम्हारी मौसी से भी मिलोगी। तो अक्कू कहती है, सच में मेरे भी मामू हैं? तो नायरा कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल है, जाओ निकिता मम्मा से पूछो। तो निकिता के पास आती है और कहती है, मम्मा क्या सच में? तो निकिता अपने नीज पे बैठती है एंड अक्कू के शोल्डर को होल्ड करती है और कहती है, हाँ बेबी तुम मिलोगी उन लोगों से। हाँ हाँ वो लोग शॉक तो होंगे तुम्हें देखने के बाद, लेकिन सबका रिएक्शन देखने लायक होगा। तो अक्कू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसको उसको तो ये लग रहा था कि उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उसकी मम्मा है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये तीनों अपने पुराने घर के सामने खड़े हुए थे, एक दूसरे का हाथ होल्ड करके। तभी निकिता अक्कू को अपनी गोद में उठा लेती है और ये तीनों
घर को देखते हैं। तभी अक्कू घर को देखकर बाय करती है और ये तीनों भी घर को देखकर बाय करते हैं। ये तीनों कार में बैठते हैं एंड अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। सो इनका सफर कहीं और ही नया शुरू होने वाला है। क्या वहाँ कठिनाइयाँ आएगी या फिर कुछ और ही होने वाला है, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। हम देखते हैं बहुत देर से ड्राइव करने के बाद ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। हाँ, ये घर। अक्कू कार से बाहर निकलती है और कहती है, वो मम्मा ये कितना बड़ा हाउस है, ये हमारा है। तो नायरा कहती है, हाँ बेबी ये हमारा ही है। तो अक्कू बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो इतनी खुश थी कि वो बहुत ज्यादा ही उछल कूद कर रही थी। निकिता उसे होल्ड करती है और कहती है, बेबी आराम से, तुम्हें लग जाएगी, बच्चा आराम से करो, इधर आओ, हाथ पकड़ो मेरा। एंड ये तीनों हाथ पकड़ के अपने नए घर में एंट्री लेते हैं। अब ऑफ कोर्स उनका सामान अभी तक तो नहीं आया होगा, तो ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। अक्कू देखती है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारा सामान है। अक्कू एक पेंटिंग की तरफ देखती है और कहती है, मम्मा ये ये पेंटिंग, ये तो आप हो ना। एंड निकिता कहती है, ये मैं ही हूँ। और वो हर एक जगह को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो जगह से निकिता और नायरा की यादें जुड़ी हुई थी। हाँ, अगर कुछ मेरे ओजी आई मीन लिसनर्स होंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा घर है। निकिता अक्कू को कहती है, बेबी इधर आओ, देखो ये रहा तुम्हारा रूम। और उसका रूम एकदम डेकोरेट हो रखा था। वो अपने रूम में एंट्री लेती है और देखती है उसका रूम एकदम बहुत सारे डॉल्स और बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज से भर रखा था। वो निकिता को हग करती है और किस करते हुए कहती है, ओह मम्मा सच में ये मेरा रूम है, थैंक यू। एंड इतना कह के वो अपने सॉफ्ट टॉयज को होल्ड करने के लिए चली जाती है, उनके साथ खेलने के लिए चली जाती है। निकिता और नायरा ये दोनों बालकनी के पास आते हैं और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ होल्ड कर रखा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है बाहर का से ये घर और कोई सा नहीं, वही फार्म हाउस था जहाँ निकिता रहती थी मेड आंटी के साथ। और ऑफ कोर्स जहाँ नायरा रहती थी वो फार्म हाउस पूरा का पूरा जल के राख हो चुका था। लेकिन अब उधर वो जगह किसी ने खरीद ली थी और वहां पर किसी का नया घर बन रहा था। हमें दिखाया जाता है ये दोनों यहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थे। इन दोनों की यादें ताजा हो रही थी, नॉस्टैल्जिया ही तो रहा था इन्हें। इनके वही पुराने वक्त, वही हंसी मजाक और एक दूसरे से लड़ना इन दोनों को याद आ रहा था। निकिता कहती है, "हम्म, तो मस्त नायरा, कुछ याद आया आपको?" नायरा कहती है, हाँ हाँ याद आ गया मुझे। तो तुम यहाँ लेके आना चाहती थी, हाँ? तो निकिता कहती है, बिल्कुल, इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। आई नो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को हैंडल कर सकती हूँ, डोंट वरी। नायरा कहती है, नहीं, तुम्हें हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले से ही संभाल लिया था। एंड डोंट वरी, अगर तुम इस चिंता में हो कि आपको कोई भी परेशान कर सकता है, तो नहीं, आपको को कोई परेशान नहीं करेगा, ओके। निकिता नायरा की आंखों में देखती है, उसके हाथों को होल्ड करती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। हमें दिखाया जाता है निकिता एक कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन नायरा कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ी देर सोना है। और ये जो तुम्हारे फीलिंग्स है ना, इसे थोड़ा कंट्रोल करो मेरी जान।
तुम थकती नहीं हो? मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे सोने दो। ओके, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। इतना कह के वो उसके फोrehead पे किस करती है एंड अपने बेड पे जाकर सो जाती है। निकिता बाहर आसमान को देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, अपनी पूरी फैमिली के साथ थी वो आज। एंड फैमिली के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लोगों का ख्याल रखना। निकिता आसमान को देखती है एंड मन ही मन कहती है, आज से मेरी जिम्मेदारी है तुम दोनों का ख्याल रखने का, और मैं तुम दोनों पर एक भी आँच नहीं आने दूंगी। चाहे मुझे कुछ हो जाए, लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच भगवान, मुझे इन दोनों से मिलाने के लिए। और वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। निकिता के फ्रेंड्स का एक एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले नीरू का सीन दिखाया जाता है। रात के 3 बज रहे थे, आई मीन सुबह हो ही गई थी, लेकिन नीरू अब तक जगी हुई थी। वो लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रही थी, और उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड ले रही है। अब हमें दिखाया जाता है लक्ष्य का सीन। लक्ष्य, वो तो अपनी कार में बैठा हुआ था, वो किसी के साथ बात कर रहा था। लक्ष्य अपने डैड की कंपनी संभाल रहा था। अब वो अपने डैड की कंपनी का ऑफ कोर्स सीईओ हो चुका था, तो उसे कंपनी संभालनी थी। और दूसरी तरफ श्रेया, वो तो अलग ही, वो निकल चुकी है पूरी दुनिया घूमने का। वो ट्रैवल करती है नई नई कंट्री। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे था संडे। तो ये तीनों एक दूसरे को कॉल करते हैं। तो लक्ष्य कहता है, बोलो क्या काम है?" एंड नीरू कहते हैं, यार कल संडे है, तो हम कहीं बाहर मिलें। लक्ष्य कहता है, मैं मिल तो लेता, लेकिन मेरी एक मीटिंग है। और श्रेया बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होकर कहती है, मैं नहीं आ सकती गाइस, मैं अभी पहाड़ों में हूँ और यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं, बाय बाय, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। लक्ष्य कहता है, यार इसकी लाइफ सही है, ये हर जगह जगह घूमने चली जाती है, इधर उधर ट्रैवल करती रहती है बेफिक्र होकर, जैसे इसे जिंदगी की पड़ी ही नहीं है। एंड नीरू कहती है, देख लक्ष्य, वो उसका खुद का चॉइस था, वो खुद कमाती है और उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन सारे पेरेंट्स एक जैसे नहीं हो सकते यार, हमें अपनी फैमिली के लिए करना ही पड़ेगा ये सब। और तुझे तो पूरा का पूरा कंपनी संभालना पड़ रहा है यार। हेड्स ऑफ टू यू मैम, बहुत ज़्यादा ही काम होता है, आई नो। एंड और तुझे पता है मैं हेड मैनेजर हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे ही सारा काम करवाया जाता है। हर एक छोटे से छोटी चीज़, जैसे इन इन लोगों ने तो मेरे से कोई दुश्मनी मोल ले ली है। और अभी भी मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, बस कंप्लीट होने वाला है, इसे सबमिट करके कल चलते हैं घूमने। मैं तुझे लोकेशन भेज दूंगी, तो मिल जाएगी उधर, ओके? और डोंट वरी, मैं 8 बजे ही मिलने बुलाऊंगी। आई नो तेरी मीटिंग 7 बजे है। तो लक्ष्य कहता है, बिल्कुल। और ये दोनों 2 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। अब ऑफ कोर्स यार, ये सारे फ्रेंड्स एक साथ कॉल पे बात कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को कहीं ना कहीं निकिता की तो याद आती ही होगी ना। लक्ष्य अचानक से कहता है, यार मुझे ना ऐसा फील होता है कि निकिता अभी भी है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ऐसा, वो जिंदा है, मरी नहीं है। तो नीरू कहती है, हाँ मुझे भी यही लगता है, बट हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सोचने से कि वो जिंदा है कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी में तो वो तो नहीं है ना इस दुनिया में, असल दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो फिर
ये सोच कर क्या फ़ायदा? अब जो लक्ष्य है वो कहता है बात तो तुम सही कह रही हो। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे कल। जैसे ही निकिता इनके ग्रुप से निकली थी ना, आई मीन जब इन्हें खबर मिली थी कि निकिता मर चुकी है, इन तीनों की तो हालत खराब सी हो गई थी। लक्ष्य तो रो रो कर पागल हो चुका था और श्रेया, उससे तो खुद की हालत संभाली नहीं जा रही थी। नीरू थी जो इन दोनों को संभाल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल भी टूट गया था। अब वो भी तो रो नहीं सकती थी ना, उसे अपना गम छुपा कर इन दोनों को भी तो शांत कराना था ना। वो इन दोनों को शांत कराने में लगी हुई थी। 1 महीना इन तीनों ने कैसे तैसे काटा था निकिता के बिना। ये तीनों जैसे निकिता के जाने के बाद अधूरे से हो चुके हैं, अपना हंसना खेलना बंद कर चुके हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर ने इन तीनों को चेंज कर दिया था, और निकिता का गम ने भी। लेकिन ऑफ कोर्स निकिता को गए हुए 2 साल हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स भी कब तक ही देखेंगे। तो श्रेया तो अपना गम बुलाने के लिए इधर उधर ट्रैवल करती रहती है, और लक्ष्य, वो तो अपने आप को वर्कलोड पे रखता है, अपने आप को इतना बिजी रखता है कि वो कभी निकिता को याद कर ही ना पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जो चीज हम नहीं चाहते हैं ना वही चीज होती है। कहीं ना कहीं से इन तीनों को निकिता की याद आ ही जाती है। यार ऑफ कोर्स, वो तुम्हारी एक दोस्त थी, खास दोस्त। उसे खोने के बाद कौन ही खुश रह सकता है। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके उसकी याद आ ही जाती है। लक्ष्य फोन कॉल कट करता है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसुओं को साफ करता है, एक लंबी सांस लेता है, विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, मुझे पता है तुम जिंदा हो, मेरा दिल कहता है तुम जिंदा हो। मैं नहीं मानता कि तुम मर गई हो, मैं कभी ऐसा मान ही नहीं सकता। निकिता, निकिता को कोई मार सकता है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ पर हो तुम यार, प्लीज आ जाओ, एक बार आ जाओ, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। तेरे बिना ये जिंदगी बड़ी बेकार सी लगती है यार। वो तो बहुत ही दुखी हो चुका था। नेक्स्ट डे होता है, हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों 8 बजे के बाद उसी सेम बार पे मिलते हैं जहाँ नीरू ने लोकेशन सेंड करी थी। हम देखते हैं कुछ देर के बाद लक्ष्य के पीछे एक पर्सन आकर खड़ी हो जाती है, और ये पर्सन और कोई नहीं, श्रेया थी। नीरू कहती है, तू तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो पहाड़ों में थी ना, तो आई मीन यहाँ कैसे? अब नीरू बहुत ज्यादा सवाल कर रही थी। श्रेया कहती है, अरे यार आराम से, आई नो, मैं तुम लोगों से पिछले 1 साल से नहीं मिली हूँ, बस कॉल्स पर बातें हो रही हैं हमारी। बस तुम लोगों की याद आई तो मैं आ गई। यार हम सब तो हैं, वो एक सीट जो खाली है ना, बस वो इंसान आ जाए जिसे मुझे देखना है। यार उसके लिए तो आंखें तरस गई है। मैं नहीं मानती कि निकिता मर गई है, मैं मान ही नहीं सकती, कभी मानूंगी भी नहीं। और यार मैं क्या ही बोलूं। मैं पता है तुम लोगों को क्यों अवॉइड कर रही थी और क्यों इतने ज्यादा ट्रैवल कर रही थी, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। मुझे पता है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी कि तो मुझे निकिता की याद आएगी, बस इसीलिए। और इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये तीनों के तीनों रो रहे थे उधर बैठकर। लेकिन नेहरू अपने हाथ में ड्रिंक उठाती है और कहती है, ये निकिता के लिए, चीयर्स। एंड ये तीनों चीयर्स करते हैं, अपने अपने ड्रिंक पीते हैं। अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है उस सेम ही बार में निकिता एंट्री लेती है, और वो किसी को तो ढूंढ रही थी। निकिता जाती है and वो जो सीट खाली पड़ी हुई थी वहां जाकर बैठ जाती है। लक्ष्य को तो बहुत ज्यादा चढ़ गई थी, उसे नशे की हालत में ऐसा लग रहा था कि निकिता उसके सामने बैठी हुई है। तो वो कहता है, देखा, मैंने बोला था ना निकिता नहीं गई है।
ये देखो, ये रही, ये बैठी है। तब ये दोनों निकिता की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, हाँ यार, ये कहीं उसकी आत्मा तो नहीं, हम उसे इतना याद कर रहे थे कि ये सच में आ गई है यहाँ पर। एंड श्रेया कहती है, तुम सच में आत्मा हो या फिर रियल? निकिता इन तीनों को देखकर एक स्माइल करती है। हाँ बुद्धू, मैं रियल हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये देखो। इतना बोलते। अब ऑफ कोर्स इन तीनों को तो चढ़ रखी थी, इन तीनों को कुछ समझ भी नहीं आया था। इन तीनों को तो ये लग रहा था कि निकिता एक घोस्ट है, वो इन तीनों से मिलने आई है लास्ट टाइम। वो लक्ष्य तो रोने लग जाता है। वो कहता है, मैंने तुझे कितना याद करा, तू हमारे बिना कैसे जा सकती है यार, प्लीज प्लीज वापस आ जा। निकिता इन तीनों की बातें सुन रही थी और उन्हें, निकिता को कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा था और उसे रोना भी आ रहा था अपने दोस्तों की ये हालत देखकर। वो इन तीनों को गले लगाती है और कहती है, अरे यार, कसम से तुम तीनों ना बेवड़े हो, इतना कौन पीता है, और घर कैसे जाओगे तुम लोग? बाप रे, चाहिए पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन तुम तीनों कभी नहीं बदलोगे। अब निकिता एक एक करके इन तीनों को कार में बैठाती है और और अपने साथ फार्म हाउस लेके आ जाती है। इनका वही पुराना एरिया जहाँ ये लोग पार्टी करते थे। अब ये तीनों तो नशे में थे। निकिता इन तीनों को इनके रूम में छोड़कर आती है। सो ये स्टोरी यही एंड होती है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बस निकिता और नायरा के कुछ ही एपिसोड रह गए हैं और बहुत जल्द आ भी जाएंगे। स्टोरी एंड होने वाली है और नेहरू और रूहानी की लव स्टोरी एक न्यू चैनल पे स्टार्ट होगी, अफसाने जिया, जो मेरे सेकंड चैनल है। आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी। ओके, सो अब देखना ये है कि नेक्स्ट एपिसोड में इन तीनों का रिएक्शन क्या होगा, या फिर इन तीनों में से कोई ना कोई तो बेहोश होने वाला है, पक्का गारंटी है। ओके, बाय।